आज हम अपने विटपेलेन 250 का 5000 किलोमीटर्स राइड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो व्हीकल है ये क्वाइट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। इसमें राइड बाई वायर है जिसके चलते इसका क्रिस्प थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन लगता है जब आप चलाते हैं इस व्हीकल को। थ्रॉटल थोड़ा सा घुमाते ही बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स आपको मिलता है। इसका जो पावर डिलीवरी है दिस इज़ लीनियर पावर डिलीवरी। इस व्हीकल में आपको लीनियर एंड इवन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। स्मूथ पावर ट्रांजिशन मिलता है थ्रू आउट द रेव रेंज, थ्रू आउट द गियर्स। इस व्हीकल में असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है, क्विक शिफ्टर मिल जाता है, प्लस ऑटो ब्लीपर मिल जाता है जिससे कि क्लच पुल भी बहुत ही लाइट हो जाता है। गियर शिफ्टिंग एकदम स्मूथ हो जाता है जिससे कि आप बोल सकते हैं कि बटर स्मूथ हो जाता है। प्रिसाइज गियरिंग होता है, स्मूथ पावर ट्रांजिशन होता है और इसका जो ये स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ब्लिपर ये इस तरीके से हार्मोनाइज किया गया है जिससे कि स्मूथ पावर ट्रांजिशन के साथ क्लचलेस शिफ्ट आप कर सकते हैं। इस व्हीकल में जो डिस्प्ले सिस्टम लगाया गया है इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम आपको देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही मिनिमल सा डिस्प्ले सिस्टम है और ऑफ कोर्स ये एम्बिएंट लाइट डिपेंडेंट एक डिस्प्ले सिस्टम है और इसका जो फॉन्ट्स है दीज आर प्रीटी क्लियर, तो राइडिंग के वक्त डिस्प्ले देखने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इस व्हीकल में कोई भी इंजन हीटिंग का इशू अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला इस 5000 किलोमीटर्स में। मैं कॉन्जेस्टेड सिटी ट्रैफिक में भी चलाता हूँ, मैं लंबे राइड्स में भी निकलता हूँ। एक दिन में मैं 200 किलोमीटर्स तक इसे कंटिन्यूअस राइड करके देखा है, पर इसमें इंजन हीटिंग की कोई भी इशू नहीं है क्योंकि इसमें एक बड़ा सा कर्व्ड रेडिएटर के साथ एक इंटेलिजेंट लिक्विड कूलिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया है जो कि इंजन का टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने पर कूलिंग फैन के जरिए एक्टिवली इंजन को ठंडा करने लगता है। इस व्हीकल का बॉडी बैलेंस के बारे में हम इससे पहले भी एक वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। इस व्हीकल का जो बॉडी बैलेंस है, जो मास सेंट्रलाइजेशन है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। इस व्हीकल का जो फ्लिकेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। ये जब तक आप इस व्हीकल को नहीं चलाएंगे तब तक नहीं समझ सकते। किसी की किसी भी वर्ड से आप इसकी जो बैलेंस, जो फ्लिकेबिलिटी, जो राइडिंग का मज़ा ये आप नहीं समझ सकते। इसके ब्रेकिंग में कोई भी इशू नहीं है। इसके ब्रेकिंग बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही प्रॉपर्ली ट्यून्ड है विथ द डुअल चैनल एबीएस। इस व्हीकल में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता है, पर इसका जो ब्रेकिंग बाइट है, जो ब्रेकिंग प्रिसिशन है, जो ब्रेकिंग कैलकुलेशन है, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। इस व्हीकल में जो सीट मिलता है दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ लाइकिंग दिस व्हीकल। इसमें एक बड़ा सा, एक लंबा सा सीट मिल जाता है जिसमें बहुत ही बेहतरीन सीट कुशनिंग मिल जाता है, तो सीटिंग में कोई भी इशू नहीं है। सीटिंग पोस्चर जो है ये भी बहुत ही बेहतरीन इसमें मिल जाता है, तो राइडिंग के वक्त सीटिंग के लिए कोई इशू नहीं है। कुशन ऐसे बनाया गया है जिससे कि बट एरिया में कोई भी इशू नहीं आता है, टेल बोन में कोई भी इशू नहीं आता है। सीटिंग कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट इज सुपर्ब। जब हम राइडिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इसके जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है इसके बारे में बात करना लाजमी हो जाता है क्योंकि इसका जो फ्रंट एंड रियर का सस्पेंशन ट्यूनिंग है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मुझे लगता है कि बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही कैलकुलेटिवली ये ट्यूनिंग बनाया गया है। इसका सीट हाइट है 820 mm, पर इसका जो फ्रेम का संरचना है, जो सस्पेंशन की संरचना है, इससे मेरे जैसे शॉर्ट हाइटेड राइडर के लिए कोई भी इशू नहीं है, कोई भी ग्राउंड रीच में कठिनाई नहीं है। एकदम सब कुछ बहुत ही बेहतरीन लगता है मुझे ये व्हीकल चलाते हुए। इसके फ्रंट और रियर सस्पेंशन ऐसे ट्यून किया गया है जिससे कि किसी भी इंडियन रोड में चलते हुए ये व्हीकल ग्लाइड करके निकल जाता है, क्योंकि इंडियन रोड्स जो है एकदम टूटा फूटा, उबड़ खबड़, कहीं पे भी पॉट होल, कहीं पे भी गड्ढा, ये सब आम बात है। तो इस तरीके की रोड के ऊपर चलते हुए इस व्हीकल को आप ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि
व्हील के नीचे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है। और इसका रोड प्रेजेंस, ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है। इसकी जो रोड प्रेजेंस है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। दिस इज़ आई कैचिंग व्हीकल। इस व्हीकल में मुझे अभी तक मैंने जितनी बार इसे टेस्ट किया है, मोर देन 5 टू 6 टाइम्स मैंने टेस्ट किया है, तो मुझे अभी तक ये 37 टू 38 केएमपीएल का माइलेज दे रहा है। मेरा 3 फ्री सर्विस हो गया है और एक पेड सर्विस हो गया है। 1.5 साल से ऊपर हो गया है मेरा ये व्हीकल। तो अभी तक मुझे 37 टू 38 केएमपीएल का माइलेज मिल रहा है। और इसका जो लाइट्स है, इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। रात के टाइम में इसका जो हेडलाइट विजिबिलिटी है दैट इज़ एवरेज। टर्न इंडिकेटर एंड टेल लाइट का विजिबिलिटी वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज दोज आर ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो कुल मिला के रोड ग्रिप, कॉर्नरिंग एबिलिटी, बैलेंस, राइडिंग कंफर्ट, सीटिंग कंफर्ट, हैंडलिंग, इंजन हीटिंग, गियर शिफ्टिंग, पावर डिलीवरी, इन सभी के बारे में सब कुछ ही पॉजिटिव है। इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव है जिसके बारे में मैं इससे पहले कई सारे वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि स्क्रूज के हेड के ऊपर रस्ट लगना, यही इसकी बीमारी है। बाकी इस व्हीकल में और कोई बीमारी मुझे अभी तक नज़र नहीं आया इस 5000 किलोमीटर्स चलाते हुए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार राइड मिलता है इस व्हीकल के साथ। तो आगे इस व्हीकल के बारे में एक डिटेल्ड ओनरशिप एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ दिन बाद। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैनल चंदन। नमस्कार।